नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। इससे हमें ये समझ आएगा कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें कोई कार्य करते हैं, कोई एफर्ट्स करते हैं तो सिद्ध और सफल होने की बहुत प्रबल संभावनाएं रहती है। कौन सा समय ऐसा आएगा जिसको अशुभ जानते हुए पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 30 अक्टूबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि षष्ठी है और आज वार है रविवार। त्रिपुष्कर योग, रवि योग और राजयोग आज के इस दिन को और भी शुभ और बहुत ही ज़्यादा सिद्धिदायक बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र सुबह 7:26 तक है। उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। योग सुकर्मा है, शाम को 7:15 तक फिर धृति योग रहेगा। योग की दृष्टि से भी बहुत ही सिद्धिदायक और सफलता देने वाला आज का ये दिन है। आज कोई काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, अच्छा परिणाम भी रहेगा और आपको यश भी मिलेगा। करण कौलव है, दोपहर 4:40 तक फिर तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:31 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:37 का है। आज की चंद्र राशि धनु है, जिससे कि आज का ये जो दिन है मिथुन, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। आनंद का दिन है, मंगलदायक है। कोई अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिल सकता है। आज का राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे के बीच है, जिसको पूरी तरीके से टाल देना है क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 के बीच में। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, जिनको सूझबूझ के साथ समझ के पूरी तरीके से टाल देना है, जो है दोपहर में 4:09 और फिर 4:53। अब करते हैं दिशाशूल की बात। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दीजिए, कल चले जाइएगा। नहीं टाल सकते हैं और इस दिशा में जाना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा परिहार करें। परिहार है कि थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम आप पीछे चलें और भगवान श्री राम को या अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपने हृदय में उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशा में मेरे साथ यात्रा पे चलें। ऐसा करने से यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सिद्धिदायक हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 9:17 से 12:04 तक, फिर दोपहर 1:27 से 2:51, फिर शाम को 6 बजे से 8:51 तक। ये वो समय काल है जिसमें कोई अच्छे एफर्ट्स आप करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, ये पॉसिबिलिटी बढ़ी हुई रहती है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना ये निश्चित कर लेंगे। बहुत अच्छे से इस पूरे दिन को मैनेज करेंगे, सही समय का सदुपयोग करेंगे और जो गलत समय हमने बताया है इसमें किसी बड़े कदम को उठाने से आप बच जाएंगे। अब बात करते हैं आज की ज्ञान चर्चा पर। फिर हम बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, महाभारत के उद्योग पर्व में एक बहुत ही उत्तम श्लोक है, जो कि इस प्रकार है। कुलानि समुपेतानि गोभी पुरुषतोर्थते कुल संख्याम न गच्छन्ति यानि हीनानि व्रत तत्स्व विहीनानि कुलन्याल्प धनन्यापि कुल संख्याम च गच्छन्ति कश्यन्ति च महद यशः। इसका अर्थ ये है कि गौओं यानी गौ माताओं की, मनुष्यों की और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है वो अच्छे कुल की गणना में नहीं आ सकते। लेकिन थोड़े धन वाले कुल अगर सदाचार से संपन्न हैं तो वो अच्छे कुलों की गणना में आ जाया करते हैं और महान यश को वो प्राप्त करते हैं। इसका भावार्थ ये दर्शकों की धन की आयु होती है, चाहे वो पशुधन हो, नकदी हो या फिर स्वर्ण आदि बहुमूल्य वस्तु है। इनकी एक एक्सपायरी डेट है, ये खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। लेकिन आचरण से उत्पन्न यश चिरस्थायी रहता है। धन मृत्यु के बाद इसी लोक में छोड़कर आप चले जाते हैं, लेकिन सदाचरण का जो पुण्य है वो हमेशा आपके साथ रहता है, आपके साथ ही जाता है और पीछे आपके प्रति सम्मान और अनन्य प्रेम आप छोड़कर जाते हैं। इसलिए धनागमन के मार्गों के साथ साथ सदाचरण के मार्ग भी आपको पकड़ के रखने चाहिए। ऐसा आप करते हैं तो आपका यश चिरस्थायी रहेगा। तो दर्शकों, अब हम करते हैं चर्चा विशिष्ट उपायों पर। दर्शकों, कभी कभी ग्रह पीड़ा बहुत विकट हो जाया करती है और उस स्थिति में किसी भी प्रकार के ग्रहों के उपाय या जाप या दान इत्यादि जितना प्रभाव देना चाहिए उतना प्रभाव नहीं दे पाते हैं, जिससे आप उन समस्याओं से कभी बाहर नहीं आ सकते।
जब भी ऐसी स्थिति में आप फंसें, बुरी तरीके से आप परेशान चल रहे हों, तो फिर भगवती की शरण लें, क्योंकि एकमात्र भगवती है जिनके एक भ्रकुटी विलास से पूरे ब्रह्मांड का लय होता है और पुनः सृजन भी हो जाता है। ऐसी किसी भी स्थिति में फंसे होने पर निकटतम भगवती के मंदिर जाएं या फिर शिवालय जाएं और वहाँ पर माता को वस्त्र दक्षिणा भेंट करें, साथ ही साथ पूरी श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और अपने संकटों के समाधान के संकल्प के साथ इस मंत्र की 11 माला का जाप नित्य आप आरंभ कर दें। मंत्र बहुत विशेष, गोपनीय और सटीक है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ज्वल ज्वल शूलिनी दुष्ट ग्रहम हुम फट स्वाहा। मंत्र फिर से समझिए, ज्वल ज्वल शूलिनी दुष्ट ग्रहम हुम फट स्वाहा। बहुत विशेष लाभ के लिए, सटीक लाभ के लिए इस मंत्र के साथ 108 आहुति भी दे दें आप नित्य, यानी इसका जाप भी करें और 108 आहुति दे दें, फिर ये गोली की तरह काम करता है मंत्र। ऐसे ही दर्शकों, अगर किसी बहुत बड़े काम में अड़चने आ रही हों और लगातार एफर्ट्स करके भी आपको सफलता हाथ नहीं लगे, तो आज आप माता कालिका की शरण लें, भगवती कालिका की शरण जाएं। आपको करना सिर्फ इतना है कि शाम को 8:15 के बाद में काली मंदिर जाएं, 27 नींबुओं की माला साथ लेकर जाएं, इन 27 नींबुओं को लेकर उनकी माला बनाएं, वो साथ लेकर जाएं, भगवती को माला पहना दें और साथ ही एक अनार काट कर उसका भोग देवी को अर्पित करें। कोशिश करें कि अनार एक बार में कटे। फिर माता पर चढ़े हुए कुमकुम से स्वयं को तिलक करें, थोड़ा सा कुमकुम मांग लें, उससे अपने को तिलक करें, दंडवत प्रणाम करें, अपनी मनोकामना कहें, अपनी परेशानी कहें। फिर इस मंत्र की 5 माला वहीं बैठकर आप जाप करें और जाप के अंत में संकल्प लें कि जब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो कन्या पूजन अवश्य करूँगा। बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, वरम देहि महामाये नमस्ते शंकर प्रिय मम सिद्धिम देहि देवी काली ब्रह्ममयी सदा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, वरम देहि महामाये नमस्ते शंकर प्रिय मम सिद्धिम देहि देवी काली ब्रह्ममयी सदा। इस प्रकार से आप जाप करें और भगवती को अपना मन की बात कहें, भगवती की कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय। अब बारी है आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है उदयपुर से हमारे दर्शक निशांत जी की। 17 जनवरी 1998 इनके जन्म तारीख है, 10:30 सुबह के प्रतापगढ़ में जन्म। और प्रश्न है विवाह और स्वास्थ्य के विषय में बताइए। इनके प्रश्न है कि मेरा विवाह कैसे क्या होगा और स्वास्थ्य के विषय में। निशांत जी, शनि की सीधी दृष्टि विवाह भाव पर है, तो विलंब तो अवश्यम भावी है, निश्चित रूप से है, लेकिन भाग्यवान पत्नी मिलेगी ये भी तय है, गुणी पत्नी मिलेगी ये भी तय है। आप खुद भी बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी जन्मपत्री बहुत स्ट्रांग है। आय के 3-4 स्तोत्र रहेंगे, ऐसा आपकी जन्म पत्रिका से नजर आ रहा है। रही बात विवाह योग की, तो विवाह आपका 2023 मार्च अप्रैल में योग बन रहा है, जिसके अंदर आपका विवाह संपन्न हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक समस्याएं नजर आ रही है, जैसे कि अनिद्रा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें आपको हो सकती है, तो इनसे बचिए, अपने आप को समय दीजिए, ध्यान कीजिए। कफ और वात विकार विशेष रूप से आपको पीड़ित करेंगे, तो ऐसे में आप भगवान शिव जी का नित्य पूजा अर्चना कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, आपके लिए रामबाण उपाय। साथ साथ पेट की व्याधि से आप पीड़ित रह सकते हैं, तो ऐसी व्याधि से बचने के लिए और ब्लड शुगर की समस्या आपके जीवन में ना हो, इसके लिए अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही समय पर सटीक विधि से आप करेंगे, भगवती का स्नेह आप प्राप्त करेंगे, पूरा लाभ उठाएंगे, जिससे आपके जीवन में आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने किया है, उसको आप अपने जीवन में बहुत ही ध्यानपूर्वक उतारेंगे। इससे आपका जीवन भगवतमय और समृद्ध होगा, आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम
टैरेट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरेगा, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आज के दिन को हम और भी ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत बना सकते हैं। और इसके लिए हम डिवाइन से 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा आपका 7, तो 7 है आपका मूलांक। और दोस्तों आज की जो तारीख है, आज की तारीख है 30 अक्टूबर 2022, तो आज की तारीख का जो जोड़ आ रहा है वो है 3, और 3 नंबर जो है ये जुपिटर का है यानी कि गुरु का। तो आज कहीं ना कहीं पूरे 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जो जातक हैं उनके ऊपर गुरु की बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो एनर्जी बनी रहने वाली है। और क्या प्रभाव पड़ेगा हर एक अंक पर, आइए हम लोग जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। डिवाइन एनर्जीज हमें गाइड कर रही हैं आज यानी कि 30 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 1 के लिए रीडिंग आई है मैनिफेस्टेशन। आपसे कहा जा रहा है कि आज की जो पावर है, आपकी आज की एनर्जी बहुत अच्छी है। जो भी आपके विचार चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं चरितार्थ हो रहे हैं। वॉट एवर यू आर थिंकिंग, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग योर रियलिटी। आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, इन दिनों आपको इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी मिली हुई है जो आपकी उन इच्छाओं की पूर्ति में आपकी सहायता कर रही है। ये वो चमत्कारिक दिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आपने इधर सोचा और आपके सामने घटित हो गया। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उसका फ़ोन आ जाता है या वो आकस्मिक रूप से हमारे सामने में मिल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आज आपकी पावरफुल एनर्जीज हैं, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी हैं, तो इसका सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 30 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, क्लैरिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि भ्रम की दुनिया से बाहर निकलें। कहीं ना कहीं जो लोग दिन में सपने देखते हैं वो भी देखना बंद करें, यथार्थ में आएँ, प्रैक्टिकल जीना शुरू करें। और कहीं ना कहीं आज के दिन आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। अगर आप कहीं सिग्नेचर कर रहे हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट की डील पे काम कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर ही आपको निर्णय आज लेना है। और एक खास बात, चापलूस लोगों से सावधान रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो कि आपके सामने बहुत मीठा बोल रहे हैं लेकिन पीछे से आपकी जड़ काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के दिन विशेष सावधानी बरतें, खास तौर पर गुप्त शत्रुओं से। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 30 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, कॉन्फिडेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपका जो लो कॉन्फिडेंस अगर है, अगर आप ज़रा से भी जो है डाउन हो गए तो अपने बनते कार्यों को बिगाड़ लेंगे। आज कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है ब्रह्मांड का। आप जो भी कोई कार्य करेंगे, स्पेशली वो लोग जो कि अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, मान लीजिए आपको स्टेज पे कहीं परफॉर्मेंस देनी है, आज आपको लोगों, स्पेशली वक्ता लोग जिनको कि कम्युनिकेशन का काम है, उनसे स्पेशली कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आज रहना है, क्योंकि वही आपकी जीत की आज कीवर्ड है। आप तभी जीतेंगे जब आप कॉन्फिडेंस में होंगे, अन्यथा अपना ही नुकसान कर लेंगे। और यकीन मानिए बहुत सी दिव्य चेतना आज आपके साथ हैं जो आपको सपोर्ट करिए। कहते हैं ना, हम जब परमात्मा से बार बार प्रार्थना करते हैं किसी कार्य के होने के लिए और सडनली एक दिन ऐसा आता है कि परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमारे संग होती हैं उस कार्य को हमें पूर्ण कराने के, तो पता चलता है कि तब हम बैक हो जाते हैं या हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो आज जो आपका दिन है वो बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, आज की तारीख भी 3 बताइए ना, और 3 मूलांक की हम रीडिंग कर रहे हैं, तो डिवाइन जो कहीं ना कहीं आपके गुरुजन है उनका पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। सदुपयोग करें इस समय का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 30 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एनर्जी का कार्ड है। आपके भीतर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। आपकी प्राण ऊर्जा आज एकदम चरम पर है, बहुत हाई एनर्जी आपकी है जो डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। इस समय का सदुपयोग करें, इस ऊर्जा का सदुपयोग करें। आप जो भी कोई कार्य में हाथ डालेंगे बिल्कुल बनेगा। कहीं ना कहीं आप नई जॉब पे आ सकते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
जो भी कुछ आप करेंगे आज के दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके बिगड़े हुए काम भी जो हैं वो आज बनेंगे, इतनी स्ट्रांग एनर्जी है। लेकिन यकीन माने कि ये तभी होता है जब हम इस एनर्जी को पॉजिटिविटी में और सही दिशा में लेकर जाएं। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य चेतनाएं आज यानी कि 30 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, जेंटलनेस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज है ना, आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, गुस्से से बचना है, फ्रस्ट्रेशन से बचना है। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो अपने आप को वहाँ से हटा लें। बल्कि आपको क्या करना है, अपने भीतर उस प्रेम, करुणा और दया के भाव को जगाना है, जो कहीं ना कहीं आपको लोगों के प्रति देखने के नज़रिए को बदल देगी। और ये भी कहा जा रहा है कि आप किसी को भी जज नहीं करेंगे। जो व्यक्ति जैसा भी है, जिस भी परिस्थिति में है, वैसा होना सुनिश्चित है। और ये भी यकीन मानिए इस बात का कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के और समय के अनुसार ही रिएक्ट करता है। कोई व्यक्ति गलत काम नहीं करना चाहता, कोई व्यक्ति गलत नहीं बनना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने परिस्थिति भी उस व्यक्ति को गलत साबित कर देती हैं। तो आपको क्या करना है, किसी को भी जज नहीं करना है और इस विषय को बहुत ही गहनता से समझकर आज आपको लोगों के साथ प्रेम और करुणा के साथ ही बिहेव करना है। अहंकार आपका बीच में नहीं आना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 30 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एक्शन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है एक्शन लेने का। आज के दिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया, अगर आपने काम नहीं किया, आलस से किया या डर के रह गए, अपना नुकसान कर बैठेंगे। आज के दिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसे खाली यहाँ ना रखें, बल्कि उसको क्रियान्वित करें। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है और डिवाइन बहुत समय से आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी प्लानिंग को मजबूत बनाने के लिए। वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। सो आज का दिन है एक्शन लेने का, उसको ज़रूर करें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य चेतनाएं आज यानी कि 30 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है। क्लियर सी बात है कि आपका रूपांतरण चल रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। थोड़ा सा जो है कठिन समय है आज आपका, संभालने में मुश्किल हो सकती है, मैनेज करने में मुश्किल हो सकती है। कुछ स्थान परिवर्तन हो सकता है, जॉब में परिवर्तन हो सकता है, किसी भी कार्य में, यहाँ तक कि आपके मेंटल थॉट प्रोसेस में भी शिफ्टिंग हो सकती है, आपके विचारधाराएं बदल सकती हैं। ऐसा कोई घटनाक्रम आपके साथ हो सकता है कि सब चीज़ें बदल के रख दें। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। क्योंकि ये देखिए, मेटामॉर्फोसिस कार्ड में आप देख सकते हैं बटरफ्लाई बनी हुई है। जब भी एक कैटरपिलर कोकून में होता है, ठीक है, उससे बाहर निकलते वक्त वो कितनी जद्दोजहद करता है, कितना ज़्यादा स्ट्रगल का सामना उसे करना पड़ता है उस कोकून से बाहर निकलने के लिए। सेम वही पीरियड आपका चल रहा है, कोकून से आप बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में अगर उस बटरफ्लाई को स्ट्रगल ना करना पड़े तो वो कभी उड़ नहीं पाएगी। ये एक साइंटिफिक जो है वो एक्सपेरिमेंट भी किया जा चुका है इस चीज़ के ऊपर। तो सेम प्रोसेस आपका चल रहा है कि इस वक्त आपका मेटामॉर्फोसिस का पीरियड है, आपका रूपांतरण का समय है, इसे स्वीकार करें। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य चेतनाएं आज यानी कि 30 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है प्रॉस्पेरिटी। बहुत अच्छा कार्ड है। आज आपको हर तरफ से ग्रोथ मिलने वाली है, आपके कार्यों को लोग सराहेंगे। कहीं ना कहीं से जो अटका हुआ धन है वो भी आपका रिलीज हो जाएगा और नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। धन लाभ के लिए विशेष तौर पर जो कार्ड आया है वो वेल्थ के लिए ही आया है, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए आया है। कुल मिला के आज का समय बहुत अच्छा है। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य चेतनाएं आज यानी कि 30 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है, 2 कार्ड आए। देखिए, पहला कार्ड आया एडवर्सिटी का, दूसरा कार्ड आया है सीक्रेट स्पेस का। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ चैलेंजेस हैं आपके सामने, बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन जो चैलेंजेस या उथल पुथल आपके आसपास हो रही है, कुछ लोगों का रूखा व्यवहार हो सकता है आज आपके साथ जो आपको अंदर तक झकझोर के रख दे, ठीक है। तो वो किस लिए हो रहा है? वो आपको वास्तविकता में सही मार्ग पे लाने के लिए हो रहा है। अगर कोई ट्रेन पटरी से उतर जाए, है ना, कंकड़ पत्थरों में आ जाए,
तो कहीं ना कहीं समय लगेगा ना उसको पटरी तक लाने के लिए। तो ये वही फेज़ है, वही टाइमिंग है। अब ये पटरी पे आना क्या है आपके लिए? वो आना है आपको अपनी इनर पावर को समझाना, संभालना और अपने भीतर, अपने मौन में उतरना। भीतर उतरने का अर्थ होता है कि आप इस चीज़ को स्वीकार करें कि आपके आसपास जो भी कुछ घटित हो रहा है इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। हाँ, अभी परिस्थिति जो है वो आपको अपने विपरीत लग रही है, आप इसको संभाल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आपको क्या करना है? शांत भाव से इसे एक्सेप्ट करना है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ लीजिए आधा काम तब कर देते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद जब हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो 100% हमारी जिम्मेदारी फिर परमात्मा की हो जाती है। तो आज के दिन आपको क्या करना है? एक्सेप्टेंस और सरेंडरेंस पे काम करना है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का दिन बहुत अच्छा गुजरे, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, आप सभी का मंगल हो। कोई भी आपकी क्वेरी है, यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।